This video is from Red Room, a service on dark web. ये एक ऐसा ट्रैप है जहाँ से निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक लड़की है यहाँ पर जो फंस चुकी है। अब वो हेल्प मांग रही है बाहर आने के लिए। उसने देखा सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पे कुछ शो किया, बट सडनली उस रूम में कोई तो आ जाता है और डोर ओपन करने के लिए ट्राई करता है। और व्हाट विल हैपन नेक्स्ट विल सी इन फर्दर वीडियो। The video you just saw is from the dark web Red Room service, which was the creepiest websites or a service on the internet that exist. So as we all know that web is nothing but an internet. अब internet further divided है 3 parts में, जिसे हम कहते हैं surface web, deep web, then comes dark web. Let's understand what surface web. Surface web is something that you can easily accessible and it was in public domain, जो आप आराम से access कर सकते हो जो भी websites हो यूजिंग गूगल, फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी वेब ब्राउजर्स। तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, जैसे कि हम बात करें कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स, जिससे अगर आपको एक्सेस करना है उसके लिए आपके पास प्रॉपर लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं डीप वेब, जो कि पर्सन टू पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में काम करती हुई वेबसाइट्स होती हैं। एंड द थर्ड वन इज कम एज डार्क वेब, विच इज द मोस्ट सिक्योर पार्ट ऑफ द इंटरनेट, विच इज रियली वेरी सिक्योर्ड। What is dark web? Dark web is something that exists from the day one, from when the internet has been started. इंटरनेट जब से स्टार्ट हुआ है तब से डार्क नेट भी एग्जिस्ट कर रहा है। डार्क वेब पे ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आप नॉर्मली किसी भी सर्च इंजन से ओपन नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है, जैसे कि टॉर ब्राउजर या फिर आप I2P ब्राउजर का यूज कर सकते हो। टॉर ब्राउजर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड कराता है सिक्योरिटी का। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो उस वेबसाइट को पता चल जाता है आप किस लोकेशन से आए हो, या फिर आप कोई भी हैकर मिडल में आके आपको ट्रैक कर सकता है कि अगर आप किस लोकेशन से कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। तो टॉर ब्राउजर का यूज करने से आपको एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड मिलता है और बहुत सारी लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी के। आपका लोकेशन ट्रैक बैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपने कहां से और किस वेबसाइट को एक्सेस किया है। टॉर ब्राउजर को 2002 में बनाया गया था और जिसको फंडिंग यूएस की मिलिट्री करती है। यूएस मिलिट्री के कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए यूएस और नेवी के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो नेशनल सीक्रेट्स होते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए टॉर ब्राउजर को बनाया गया था। ऐसे ही कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोगों की इस पर नज़र पड़ी। लोगों ने देखा कि एक ऐसी इंटरनेट पर सर्विस है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है और जिसको ट्रैक कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल साबित होता है। तो इसी सिक्योरिटी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग इलीगल कंटेंट लेकर आ गए डार्क वेब पे। जैसे कि लोगों ने अपनी डार्क वेब पे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स खोल दी जहां पर इलीगल मार्केट ओपन कर दिया गया। जैसे कि बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं डार्क वेब पे, जैसे कि ड्रग्स जो कि आप नॉर्मली नहीं खरीद सकते, वेपन्स, और आप हिटमैन हायर कर सकते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैक में क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, पर्सनल आईडी, डेटाबेस ऑफ द बिग कंपनीज एंड एवरीथिंग हैज बीन स्टोर्ड इलीगली ऑन द डार्क वेब, और उसको बेचा भी जा रहा है। ड्यू टू मोर प्राइवेसी ऑन इंटरनेट, इट बिकेम्स द हब ऑफ इंटरनेट क्रिमिनल्स। हाउएवर, इट इज नॉट जस्ट फॉर क्रिमिनल्स, इट इज ऑल्सो फॉर द जर्नलिस्ट, फॉर द रिसर्चर्स एंड एज वेल एज विसल ब्लोअर्स। और जो विसल ब्लोअर्स जो लोग होते हैं, ये एक्सपोज करते हैं गवर्नमेंट की जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स होते हैं, जो कि फ्रॉड होते हैं। कॉर्पोरेट में जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, उसको जो एक्सपोज करते हैं वो डार्क नेट का या फिर डार्क वेब का ही यूज़ करते हैं। अगर हम करंट न्यूज़ की बात करें तो इंटरनेट पर 18 करोड़ इंडियंस का डेटा पड़ा हुआ है, जो कि डोमिनोज की वेबसाइट से हैकरों ने हैक किया है और पूरा उसको फ्रीली बेचने के लिए अवेलेबल है डार्क वेब पे। इसमें कि आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपका लोकेशन, आपका घर, आपका नाम, आपका जो भी आईडी आप यूज़ करते हो डोमिनोज को ऑर्डर करने के लिए, आपके पास जितना डेटा आप डोमिनोज को देते हो, सारा आपका पर्सनल डेटा इंक्लूडिंग योर क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, एवरीथिंग हैज बीन हैक्ड एंड इट इज ऑन द सेल ऑन डार्क वेब। एक न्यूज़ है जहां पर पता चला था कि 100 मिलियंस लोगों का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ देयर बैंक डिटेल्स, ट्रांजैक्शन एज वेल एज देयर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड्स, एवरीथिंग हैज बीन अवेलेबल ऑन द डार्क वेब। सो बहुत ज्यादा क्रीपी साउंड करता है, राइट? जो कोविड-19 का अभी हमें पता चला है कि वुहान लैब से कोविड-19 आया था जो एक्सपोज हुआ है, इसको भी डार्क नेट का यूज या डार्क वेब का यूज करके ही चाइना से बाहर ये न्यूज आई है। क्योंकि हम जानते हैं चाइना पूरा फायरवॉल क्रिएट करके रखता है अपने सराउंडिंग में, जिसकी वजह से चाइना से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती। पर लोग वहाँ पर डार्क वेब का यूज़ करते हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट है और जो वहाँ के रिसर्चर्स डॉक्टर हैं, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइना से बाहर बता सके टू द अदर कंट्रीज के चाइना में क्या चल रहा है। हमने इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटी की बात करी गई जो कि डार्क नेट या डार्क वेब पे अवेलेबल है। क्या इसे स्टार्ट करने वाला कौन था? यहाँ पे Amazon for drugs. I just made 75 grand. That's 1.2 million. Only learned off a screen. Dark net. Something special came in the mail. स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था सिल्क रोड, विच इज एन आइडियोलॉजी बिहाइंड द ई-कॉमर्स
ब्लैक मार्केट और यू कैन से दैट ड्रग मार्केट। आप इलीगली कोई भी ड्रग वेपन खरीद सकते हो। सिल्क रोड नाम की वेबसाइट थी जो 2011 में लॉन्च की थी, पर 2013 में इसको शट डाउन कर दिया गया और इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया FBI के जरिए। FBI ने इसको ट्रैक किया। FBI ने इसको जब पकड़ा था, इसकी डिटेल मैं आपको एक वीडियो में बना के बता दूंगा, जहां पर FBI ने इसको एक साइबर कैफे से पकड़ा था जब ये अपनी वेबसाइट्स के चेक कर रहा था कि उस वेबसाइट पे क्या चल रहा है। सिल्क रोड डार्क वेब पे लॉन्च करी गई वेबसाइट थी और जिसका जो ट्रांजैक्शन होता है, अगर आपने वहां से कोई भी चीज बाय करी है तो इसका यूज होता है था बिटकॉइन से। बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मनी, क्योंकि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई ये पता नहीं लगा सकता कि आप बिटकॉइन किसने किसको ट्रांसफर किया और ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिटकॉइन के, और उनके यूजर्स को ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसलिए बिटकॉइन का यूज करके लोग यहाँ पर अपनी इलीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। वेबसाइट डार्क वेब पे आ गई क्योंकि जो आइडियोलॉजी था अब लोगों ने कैप्चर कर लिया था। बहुत सारे हैकर्स और बहुत सारे लोगों को आइडिया मिल गया था अब कैसे डार्क वेब पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्रिएट करी जा सकती है। 2017 में एक और वेबसाइट को बैन किया गया जिसका नाम था अल्फाबे, विच इज सेम एज द सिल्क रोड, और यू कैन से इट इज लाइक अ सिल्क रोड 2.0, right? It is very much similar and you can even hire hitman. There isn't much more upgradation into this website. डार्क वेब की सबसे डेंजरस सर्विस की बात करें तो हमारे सामने आता है रेड रूम। इट इज वन ऑफ द डार्केस्ट सर्विस ऑफ डार्क नेट, बट ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। कई लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं और कई लोग कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। रेड रूम में लोगों को मारा जाता है, लोगों को टॉर्चर किया जा सकता है, और आप जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटी, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके आप ह्यूमन सेल्स को बोल सको या फिर आप कुछ भी बोलो, हर जितनी से बुरा आप सोच सकते हो उससे बुरा काम इस रेड रूम में किया जाता है। और इसके बहुत लोग पैसे भी देते हैं, जहां पर चैट रूम चलाई जाती है। लोग अपने अपने चैट के हिसाब से, वहां पर एक चैट रूम चल रही होती है, आप अपना चैट करके आप वहां पर डिमांड कर सकते हो कि आपको क्या करवाना है। चैट रूम में वहां पर एक आदमी बैठा होगा या फिर जिसका हाथ काटा जा रहा है, जिसकी उंगलियां काटी जा रही है, जिसके गर्दन काटे जा रहे हैं, जिसके हाथों में खिल्ला ठोका जा रहा है, फिर बहुत सारी ऐसी क्रीपी एक्टिविटी जो आपका देख के दिमाग हिल जाए, उससे भी ज्यादा बुरा यहाँ पर किया जाता है। और लोग इसके पैसे भी देते हैं। लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं, 2000 बिटकॉइन देते हैं, 3000 बिटकॉइन देते हैं, बोलते हैं कि इसका उंगली काट दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत ही डेंजरस चीजें यहाँ पर होती है। बट आज तक बहुत लोग कहते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करता है और बहुत लोग ये कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। इवन एक एक्स क्रिमिनल था जिसे पकड़ा गया था डार्क वेब का यूज करते हुए, और उस डार्क वेब पे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता था, तो उस क्रिमिनल ने भी अपने इंटरव्यू में सेम बात कही है कि डार्क वेब पर जो रेड रूम वाली सर्विस की बात है ये दरअसल एक टाइप से फेक हो सकता है, क्योंकि आज तक उसने भी नहीं सुनी। बट इट डजंट मीन उसने नहीं सुनी, ये एग्जिस्ट नहीं करता। Room's real. A red room is a room commonly painted red where you can live stream the murder or torture of a individual. While you can't say nothing exists, right? I'm sure someone has done it. I have never heard of it, never seen it, never heard of it talked about, and I've even been in bets that they don't exist. I've bet someone to go find one and show it to me, and they couldn't. Maybe they do exist, and when you do hear about them, they are often private. It's not a public done thing. बट ऑन द सेम साइड मैं आपको एक और इंटरव्यू बताता हूं जहां पर एक मॉडल ने कहा है, ब्रिटिश मॉडल, उसने कहा है कि उसे डार्क वेब या फिर रेड रूम में फॉर ऑक्शन रखा गया था। Hi, Chloe. Hello. The world has been waiting to hear this woman's first-hand account of her 6 days of hell at the hands of a kidnapping ring. Model Chloe Ayling made international news after she was kidnapped and offered up for sale as a sex slave on the dark web. So You've already been put up for sale. they put you up for sale? Yeah. Where? On the dark web. They put you up for sale on the dark web? Yeah. कंप्लीट इंटरव्यू के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहां पर मैंने लिंक दे दी, आप देख सकते हो। दोनों इंटरव्यू कंप्लीटली देख सकते हो, समझ सकते हो कि डार्क वेब पे क्या चल रहा है। यहाँ पर उस ब्रिटिश मॉडल ने ये बताया कि उसे एक सूटकेस में ले जाया गया। जब उठी, उसे होश आया, तो उसने अपने आप को एक सूटकेस में देखा, और जहां पर उसने ये भी सुना कि वो एक रेड रूम में है और वो डार्क वेब पे ऑक्शन के लिए रखा गया है, उसे सेल के लिए रखा गया है। और ये वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ पर आपको ये देख रहे हो कि ये एक लड़की है जो ट्रैप हो चुकी है। But there are some of the people just like British, that model has came out of the dark web safely, but all are not that much of lucky. So now let's talk about the brighter side, that is light side of the dark web. FBI and other cyber crime agencies are working on the dark web. Yes, बहुत सारी एजेंसी FBI की है, साइबर क्राइम्स की है, जो कि अब काम कर रही हैं डार्क वेब पर। अब ये डार्क वेब पर भी इनके अपने सारे अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, अगर आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने का ट्राई करते हो, अगर एक बार आपने लॉगिन कर लिया डार्क वेब पे और आप इलीगल साइट्स पे जाके लिंक पे क्लिक करते हो, तो आपको नहीं पता कि अपोजिट साइड में
पुलिस वाले हैं या फिर FBI एजेंट्स हैं या फिर रियली सच में कोई आपके जो आप क्रिमिनल एक्टिविटी चाहते हो आपको देखने मिलेगा। वेब पे बहुत सारे साइबर क्राइम्स और एजेंसीज ने अपना ट्रैप बनाकर रखा है इलीगल लोगों को रोकने के लिए। बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा चुका है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखा गया है इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए और उनको एक्सपोज किया गया है FBI और बहुत सारी साइबर क्राइम एजेंसीज के। अगर आप डार्क वेब पे जाते हो, नॉर्मली किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, ये आपके लिए सेफ नहीं होगा। अगर आप इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली वेबसाइट पे जाके आप सर्फ कर सकते हो, बट आपको इलीगल वेबसाइट्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। गार्जियन नाम से ग्लोबल न्यूज़ वेबसाइट्स है जो कि ये भी एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं और ये जर्नलिज्म कुछ जर्नलिस्ट हैं इनके जो डार्क वेब पे परफॉर्म कर रहे हैं और प्रॉपर्ली एक्सपोज कर रहे हैं बहुत सारे साइबर क्राइम्स को। हाउ टू रिमेन सेफ व्हेन यू आर सर्फिंग ऑन डार्क वेब। क्या डार्क वेब पे अगर आप जाते हो तो अपने आप को वहाँ पर सेफ कैसे रख सकते हो? अगर आप डार्क वेब पे जा रहे हो तो फर्स्ट थिंग आप ये ध्यान रखो कि आप जिस भी डिवाइस से उसमें लॉगिन कर रहे हो, डार्क वेब पे जा रहे हो, उसके लिए आपके पास टॉप ब्राउजर होना या फिर I2P ब्राउजर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास टॉप ब्राउजर भी है बट आप डिवाइस जो यूज़ कर रहे हो उस डिवाइस में आपको कोई भी पर्सनल डेटा या पर्सनल डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप डार्क वेब पे स्टार्ट कर रहे हो, किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, तो वहाँ पर कैमरा अगर आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल डिवाइस किसी में भी है तो उस पर सेलो टेप या फिर कुछ भी करके उसे डिसेबल कर दो। कुछ भी करके आप ऐसा कर दो कि आपको सामने वाला देख ना पाए। एंड थर्ड वन, आप अपना माइक्रोफोन में भी सेलो टेप लगा सकते हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे, आपकी वॉइस वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। और जहाँ तक बात रही डिवाइसेस की, तो डिवाइसेस की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आप कर सकते हो अपने नेटवर्क को एनक्रिप्ट योर डेटा, इंस्टॉल फायरवॉल एंड एंटी मालवेयर एप्लीकेशंस, disable all the features automatically that connect with your mobile phones available on the network, disable the printer file sharing options on your mobile devices connecting on your hotspot, check before your connectivity on the hotspot। कुछ रूल्स थे जो आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा अगर आप डार्क वेब पे एंटर कर रहे हो। इसके वजह से एक नेक्स्ट लेवल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड मिलता है। फिर भी देयर इज अ चांसेस यू आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू इट बिकॉज ऑफ योर IP एड्रेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि FBI और बहुत सारे साइबर क्राइम एजेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं ट्रैप करने के लिए, लोगों को इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करने से पकड़ने के लिए। आपका एक गलत क्लिक आपके घर पे पुलिस बुला सकता है। इवन कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि डार्क वेब पे जो ड्रग मार्केट है और कैसे कैसे वहाँ पर लोगों ने हिटमैन हायर करते हैं और क्या प्रोसीजर्स होता है। मैंने आपको कुछ डार्क वेब पे एक्सप्लोर करके दिखाया था कुछ टाइम पहले, जो मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैं खुद सर्फ किया था मैंने डार्क वेब को कम्प्लीटली। अगर मेरी ओपिनियन आप मानो तो डार्क वेब पे सर्फ करना इलीगल नहीं है, इट्स कम्प्लीटली लीगल। बट अगर आप वहाँ पर जाके कोई भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, कोई चैट रूम ज्वाइन करते हो, आप रेड रूम पे जाने का ट्राई करते हो या फिर आप कोई भी गलत तरीके से मार्केट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑल अदर वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हो आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने के लिए, तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वो सारी चीज़ें इलीगल हैं और गलती से अगर आप फंसते हो तो आप ही प्रॉब्लम में आओगे। होप यू माइट फील दिस वीडियो इज कम्प्लीटली इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों में शेयर करो। आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और लाइक बटन को क्लिक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।